वेलकम टू प्लेटिनम ट्यूटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 3। ठीक है गाइस, आज का वीडियो भी बड़ा शानदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या आज स्टडी करने वाले गाइस। हम एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देखने वाले, सारे मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एक ही मिनट गाइस, फिर बाद में वेस्टिजियल, फिर पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो इसको मैं गाइस में पूरा वर्ड टू वर्ड आपको मैं पढ़ कर नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं स्टोरी के माध्यम से आपको डायरेक्ट आपके मन में आपके जो दिमाग में घुस जाए ऐसे में बताने वाला हूँ। तो आप अगर वर्ड टू वर्ड अगर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए। अगर आपको ये ऐसे समझना है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ देखिए ये वीडियो, क्योंकि मैं 100% चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 90% ज़रूर लाएँ। मैंने वीडियो बनाया कैसे लाना है जाकर देखिए। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने बोला कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, तो चलिए उसको ज़रा देखते हैं। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आप इससे पता कर सकते एविडेंस। अभी इवोल्यूशन मतलब कि जो हमारे चेंजेस होते गए वो चेंजेस के कोई एविडेंस थे। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ एविडेंस मतलब क्या। अभी समझो किसी ने आपका बुक चोरी कर लिया। अभी टीचर आए, ठीक है, अभी टीचर आए, तुम्हें पूछा कि तेरा बुक किसने चोरी किया, तो तूने समझ लिया, बता दिया कि इस बच्चे ने चोरी किया। तो टीचर पूछेगा ना कि क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, ठीक है, क्या एविडेंस है कि जिसने तेरा बुक चोरी किया, ऐसे पूछेंगे। वैसे सेम टू सेम इसके अंदर भी कि डार्विन सर को पूछा गया है कि क्या आपके पास एविडेंस है कि ये इवोल्यूशन में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, यही पूरा प्रूफ किया भाई। आप भी कुछ भी प्रूफ करने के लिए बताएंगे कि मैंने इनको रंगे हाथ देखा है, मेरे फ्रेंड ने देखा है, ऐसे वैसे आप क्या क्या बताएंगे। आप खुद एक कहानी बना देंगे, वैसे ये भी ऐसे ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला आता है मोर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब मोर्फोलॉजिकल एविडेंस। अभी मोर्फो मतलब क्या, अगर हम ग्रीक में जाए, थोड़ा सा ग्रीक देश में जाते हैं, ग्रीक में जाने के बाद हमें पता चला मोर्फो मतलब कि एक्सटर्नल, बाहर का, एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर के फीचर्स को मोर्फो बोलते हैं। और लॉजिकल मतलब आपको पता है, आप तो बहुत समझदार हैं तो वो पता है। तो मोर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि क्या, एक्सटर्नल एविडेंस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अभी मोर्फोलॉजिकल एविडेंस, अभी क्या है मोर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल समझ में आएगा, लेकिन कैसे पता करें तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मोर्फोलॉजिकल एविडेंस है उसके अंदर सिमिलैरिटीज़, ठीक है, सिमिलैरिटीज दिखाई देते हैं किसके बीच में, प्लांट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन है, सभी ऐसे। ह्यूमन इसके अंदर नहीं आएगा, हाँ इसके अंदर ह्यूमंस भी आएंगे, ठीक है, इसके अंदर नहीं दिया लेकिन ह्यूमन भी आएंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी सिमिलैरिटीज़, अभी सिंपल बता देता हूँ। आपका चेहरा किसी से मैच हो रहा है तो सिमिलैरिटीज़ हैं। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर की सिमिलैरिटी है, तो आप सिमिलैरिटी का मतलब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन, आइस, नोस्ट्रिल, ईयर पिन्ना, ये सब सिमिलैरिटीज़ होते हैं। अभी आप पूछ रहे होंगे ईयर पिन्ना का मतलब क्या है, ठीक है, फुल सिंपल में आपको ईयर पिन्ना का मतलब बता देता हूँ। ईयर पिन्ना अगर मैं डायग्राम बताऊँ तो ऐसा हमारा कान होता है, ठीक है, एक कान के इधर ये एंड में एक बोन होता है, ठीक है, ये ऐसा बोन होता है। ये बोन किसके लिए मदद करता है कि हमारे ईयर को मूव ऐसे, अगर आप देखोगे कि एक बिल्ली या कुत्ता ऐसे या एलिफेंट को, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो एलिफेंट का है। एलिफेंट क्या करता है, अपना कान से ऐसे हवा के ऐसे पंखे के ऐसे ये करता रहता है ना, तो उसके पास ईयर पिनर रहता है, उसकी मदद से ही वो है ना अपने ईयर को ऐसे मूव कर सकते हैं।
तो ईयर पिन ना हमारे पास भी रहता है, लेकिन वो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आएगा बाद में। देखिए एक मिनट, वेस्टिजियल ऑर्गन भी आपको दिखाई देता हूँ। ये आप देखिए, ये रहा, ये आप देख रहे हैं ना, ईयर पिन ना, इसी को ईयर पिन ना बोलते हैं, जो कि ये यूजलेस हो गया। पढ़ेंगे आगे, चल देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर क्या क्या देखा हमने कि हमें सिमिलैरिटीज़ देखने मिलेगी कई एनिमल्स में। अब ये यहाँ पर देखो तो हाँ, इधर एक सिमिलैरिटी मिला मुझे। अगर आप अगर गौर करोगे तो तीनों के अगर नॉस्ट्रिल देखो, माउथ देखो, तीनों के सिमिलैरिटीज़ दिख रहे हैं, ठीक है नहीं, तीनों के सेम जैसे, ठीक है नहीं। और अगर दूसरा पॉइंट देखोगे, तीनों के कान भी सेम है। इसने नीचे किया है वो अलग है, अगर ऊपर करेगा तो इसका भी सेम होएगा, है क्या नहीं। और देखोगे तो इसके भी बाल है, इसके भी बाल है, इसके भी बाल है, सिमिलैरिटी है। और देखना चाहते हो तो क्या दिखाऊँ आपको, हाँ, तीनों के आँख एक ही जगह पर है, ठीक है, ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी है। अभी ये हो गया। अभी पत्तों के अंदर देखो, अगर आप पत्तों ध्यान से देखेंगे तो पत्ते के अंदर तीनों की तीनों ग्रीन है कैसे बोल रहा हूँ मैं, सभी के ग्रीन होते, ठीक है, तीनों के रंग ग्रीन है। और देखोगे तो इसको वेनेशन, अभी वेनेशन क्या पूछोगे भाई, आपको समझदार हो, वेनेशन यानी कि ये ऐसे आपको लाइन्स लाइन्स दिख रहे हैं ना, इसको वेनेशन बोलती है। ये हो गया वेंट्रिकल वेनेशन। और ये हो गया, एक ही मिनट है, अगर आप बनाना का अगर सॉरी, ये बनाना का ऐसे दिख रहा नहीं है, बनाना को कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है नहीं। हाँ, तो उसके कैसे होते हैं, ऐसा 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 ऐसे पत्ते होते हैं ना, तो ये पैरेलल वेनेशन, तो ये वेनेशन हो गया, ठीक है गाइस। फिर से प्रॉब्लम आने लग गया, हाई नोटेशन, ठीक है। इसके अंदर ये सिमिलैरिटी है। और क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रहे हैं, हाँ, इसके ब्रांचेस गाइस, है कि नहीं, इसके ब्रांचेस सेम है। इसकी जो ये दिख रहे हैं ना बंच, इसका बंच सेम दिख रहा है, इसका बंच सेम दिख रहा है, ये एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। अभी सिमिलैरिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही चाहिए और कुछ नहीं है, मैंने बता दिया सब कुछ गाइस। हाँ, हो गया ये। अभी गाइस मोर्फोलॉजिकली हमने ख़त्म कर दी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आ गया एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी एनाटॉमिकल एविडेंस क्या, फिर से हम चले गए ग्रीक पता करने के लिए। तो ग्रीक ने क्या बताया, ग्रीक ने बताया, एक ही मिनट, हाँ ठीक है, ग्रीक ने क्या बताया कि एनाटॉमी मतलब कि स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है गाइस, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अभी एनाटॉमिकल एविडेंस इतना है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अभी इसके अंदर से मुझे समझ में आ गया कि इधर मेन इंपॉर्टेंस वर्ड बता देता हूँ, कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट ही कर देता। अभी देख लीजिए इतना इम्पोर्टेंट, एक ही मिनट, अरे किधर जा रहा है, अरे ये तो बहुत सीधी निकला है, अरे क्या हो रहा है, हाँ इसकी वजह से क्या, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि केयरफुली ऑब्जर्व पिक्चर। हाँ, अभी हैंड, फोर लेग्स, फ्लिपर्स, अभी यहाँ पर आओ, ये देखिए, अगर आप इसको गौर से देखो तो इंटरनल ऑर्गन सारे के बोन से, ठीक है, ये क्या है, हाँ बोन से, ये सारे क्या है, बोन से। अब बोन्स में सिमिलैरिटी आपको क्या दिख रही, क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया, नहीं गाइस, बहुत सिंपल है, देखो, अगर सभी को देखेंगे तो सभी के जॉइंट्स है क्या नहीं, सभी के जॉइंट्स हैं, तो ये एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में ऐसी सिमिलरिटी आपको मिलती है। और देखोगे तो देखिए सभी के अंदर दो आर्म्स हैं, है कि नहीं। और कुछ सिमिलरिटी दिखाओ तो हाँ देखो, इसके अंदर फिंगर से, इसमें फिंगर से, इसमें फिंगर से, इसमें फिंगर से, है कि नहीं, ऐसे सिमिलरिटीज दिख रहे हैं हमको। बाहर से ऐसे नहीं लगे, बाहर से ऐसे अगर इसका हाथ दिखाओ ना, तो हमारा हाथ तो ऐसे 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 दिखता है, लेकिन इनका नहीं दिखता। अगर इसका देखो तो इसका ऐसा 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 ऐसे दिखेगा। अगर क्रैब का देखो तो, बैट का तो सबसे अजीब, बैट का ऐसा 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 फेदर के टाइप दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे बोन्स होते हैं, ठीक है।
इससे आप हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ काल में ये बैट्स थे, वेल भी हमारे पूर्वज है। तो गाइस ये गलत हो गया कि सिर्फ बंदर हमारे पूर्वज हैं, सारे एनिमल्स, अगर यहाँ तक कि कुत्ते भी हमारे पूर्वज है। ठीक है गाइस। हाँ ठीक है, इसके अंदर और क्या लिखा है इम्पोर्टेंट। अभी इसके ये बताइए कि हाँ ये देखिए, इसके जो यूज़ है ना, सबकी यूज़ अलग है, इतना एक पता है जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मुझे लगा। और क्या दिया है, हाँ मैंने बताया ना गाइस, इनके सारे एंसिस्टर एक ही होंगे। तो गाइस आप सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इन सब के पूर्वज हैं। सॉरी, ये सब हमारे पूर्वज हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, एनाटॉमिकल भी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अभी गाइस आ गए हम लोग हमारे मनपसंद इस टॉपिक पर, जो कि है वेस्ट ऑर्गन। ठीक है, अभी वेस्ट ऑर्गन में हमें स्टार्टिंग में बता देता हूँ। एक वेस्ट है हमारे ईयर पिन, जो कि हमारे कान की इधर होते हैं, जो कि हमें मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। और बताओ तो विजडम टीथ, हमारे जो कोन विजडम टीथ किसके लिए यूज़ होते पता है गाइस? जो कि ऐसे पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर जो आदमखोर आदम लोग रहते थे, वो क्या करते थे, कच्ची चीज़ यानी कि ऐसे मीट, चिकन, ऐसे सॉरी चिकन नहीं बोल सकता, मीट, कच्चा मीट खाते थे, कच्चे चीज़ें खाते थे। तो कच्चे चीज़ खाने के लिए ये विजडम टीथ यूज़ होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी के लोग क्या करते हैं कि पक्की चीज़ खाते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, उसके लिए विजडम टीथ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या, हाँ गाइस ये तो बहुत मस्त है। गाइस ये कि ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर को पूछते, लेकिन हमें पूछ नहीं है। अभी लोग बोलने लगे कि पूछ नहीं है बंदर को, हमें पूछ नहीं है, मतलब कि हम बंदर के पूर्वज नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्या नहीं गाइस? तो उनको बता देना कि तेरे पास अभी भी बंदर का पूछ है। कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो बंदर का पूछ का थोड़ा सा और बाकी है। और अगर 3 साल और अगर 50 साल रुके ना, ये भी गायब हो जाएगा। और अगर मैं और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन 100 साल के बाद की बताऊँ, तो हमारे जो नेल्स है ना, ये जो नेल्स होते हैं ना इसे, वो नेल्स गायब होने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, और अपेंडिक्स। अभी अपेंडिक्स का काम क्या है, तो अपेंडिक्स का काम होता है क्या होता है कि हम पुराने ज़माने में, फिर से बताता हूँ, कच्चा चीज़ ही खाते थे। अभी कच्चा चीज़ खाती थी तो कच्चा चीज़ पचन पचन करना पड़ता था, ठीक है नहीं? अब पचाने के लिए ये अपेंडिक्स का काम आता था। लेकिन अभी क्या है कि हम हम कच्चे चीज़ खाते नहीं, ये पके चीज़ खाते, तो पचन करने के लिए कोई यूज़ ही नहीं इसका। तो अपेंडिक्स का कोई यूज़ हमें हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स है उनके लिए है, क्योंकि वो अभी भी कच्चे ही खा रहे हैं गाइस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अगर इसके अंदर वर्ड्स के अंदर देखो क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। हाँ गाइस, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला मुझे, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, डीजेनरेटेड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, ठीक है, डीजेनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी ये वर्ड के अंदर ही हमें मिल गया ना, वेस्ट। अभी इसके अंदर हम ग्रीक में चलने गए, ये हमारे इंडियन में आ गया, वेस्ट ऑर्गन, सिंपल। ठीक है, इतना हो गया। सडन डेवलपमेंट, अभी जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, और उसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस होते गए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, सब यूजलेस यूजलेस यूजलेस। डिजेनरेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचर सिलेक्शन, थाउजेंड ऑफ ईयर्स सेचर। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, इसको इससे नहीं, इससे, ये देखिए यहाँ पर है। हाँ, it some such structure begins to degenerate under such situation as per principle of natural selection. It takes years thousand of thousand of years for a structure to disappear. Such organs seen in different phase of disappear in different animals. Such organ though non-functional in certain organism. अरे भाई ये नहीं वेस्ट है, वेस्ट ही चलिए, ऑर्गन है तो वेस्ट ही रहेगा ना। अपेंडिक्स का काम क्या है, यूजलेस ट्यूमर। लेकिन ये एनिमल्स, रूमिनेंट्स मतलब कि ये घोड़े भैंसे होते हैं ना, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो फुल्ली फंक्शनल होते हैं, उनको बहुत काम का होता है। मसल्स ऑफ ईयर पे ना, ये भी यूजलेस, हमें हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन मंकी के लिए यूज़फुल है। वेस्टी टेल बोन, कॉकिक्स अलग है ना नाम, कॉकिक्स बोलते हैं टेल बोन को। जो टेल बोन दिख रहा है ना, इसको कॉकिक्स बोलते हैं।
हमारे लिए यूज़लेस है, लेकिन मंकी के लिए बहुत यूज़फुल है। बॉडी हेयर, अभी हम कई लोगों को बॉडी हेयर होते हैं, लेकिन अभी बॉडी हेयर भी 50 सालों में गायब होने वाले हैं। ठीक है, तभी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएंगे। अभी के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, लेकिन एनिमल्स के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वो थोड़ी ना कपड़े पहनते हैं। अभी हम कपड़े पहनते हैं, इसलिए अभी ये जो हेयर से काम के नहीं, लेकिन उनके लिए काम के लिए है, क्योंकि उससे गर्मी मिलती है। ठीक है, और आगे जाए तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, अभी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? तो इसके लिए हमें ग्रीक नहीं जाना पड़ा, इसके लिए हमें जाना पड़ा अमेरिका। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल, अभी पैलेंटो यानी कि फॉसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल को पैलेंटोलॉजिकल बोलते हैं। बड़े अजीब वर्ड है, कहाँ से लाए क्या पता। ठीक है, अगर सेंटेंस में देखिए तो क्या इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस क्यों, थोड़ा सा इसमें जाएंगे। ये तो अच्छे दिख रहे हैं। हाँ गाइस, फॉसिल तो बहुत मुझे बहुत पसंद है। अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगर जाना चाहूँगा तो मैं 100% जाऊँगा। तो डायनासोर की खोज आपको पता है? किसको किसको लगता है कि मुझे डायनासोर के एज में जाना है, वो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर अगर पूरा छानूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला, है कि नहीं? ये इसके इतने बताए कि ना, मिलियन साल पहले बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो मर गए। वो मरने के बाद कहाँ पर गए? तो जो ज़मीन के अंदर दफना गए। ठीक है, दफना गए। तो किसकी वजह से मरे, क्यों मरे? तो उसका आंसर है फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारे थे। तो उसकी वजह से मरे, वो ज़मीन के अंदर दब गए। मट्टी थी ना, तो मट्टी के वो जो उनके अभी जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो सारे स्किन है, ऑर्गन है, सारे गायब हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ बच जाएगा। क्या? तो वो है बोन्स। लेकिन बोन्स भी है ना, 1000 साल के बाद गायब हो जाते हैं। तो बोन के जो छापा रहते हैं ना, वो छापा है ना मट्टी के ऊपर आ जाते हैं, और वो वैसे ही रह जाते हैं। तो वही छापे को फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, रेमिनेंट्स and impression of such organism remains preserved undergoes these are called fossils। ठीक है, अब इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोला गया। ठीक है, ये भी हो गया, पैलेंटोलॉजिकल भी हो गया अभी, लेकिन अभी कार्बन डेटिंग मेथड लगा है, और कितना बाकी है, आपको भी टाइम हो रहा होगा। ठीक है, हम एम्ब्रियोलॉजिकल तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन डेटिंग। अरे कार्बन डेटिंग मेथड तो मैं 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहा था, आपको भी शायद से था, अगर हाँ था तो कमेंट कीजिए। तो कार्बन डेटिंग मेथड जो था, वो उसका मतलब है कि हमें ना एक किसी भी चीज़ की कितना साल पुराना है वो हम जान सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। ठीक है, इसका मतलब ही कार्बन डेटिंग मेथड। अभी कार्बन मतलब क्या, तो पता है आपको? ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगता है। ठीक है, कार्बन कंजप्शन, हाँ इधर ही है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुक समझदार है। तो जो कार्बन कंजप्शन है, ठीक है, कार्बन कंजप्शन जो है वो मरने के बाद बंद कर देता है। तो जब से बंद किया है तब से अब तक वो चेक करता है। C14, ठीक है, C14 कंटिन्यूसली डिके होने लगता है, तो उसी को कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, और उसे ढूंढते हैं। अरे CID में तो ये बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो इन केस ऑफ डेड बॉडीज, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है गाइस, इसके अंदर नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है सारे। इसके अंदर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। ये एक नोट कर लीजिए, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 changes continuously as they are radioactive. The time passed since the death of plant of animals can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and C12 present in their body। अरे पूरा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये थोड़ा सा ये मैं पूरा ही कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है सच में, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये पूरा आप लिख लीजिए, इसको समझा देता हूँ मैं 2 मिनट में। अभी जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो रेडियो एक्टिविटी से मेजर करते हैं। ठीक है, C14 और C12 इसके रेशियो है। ये पैलेंटोलॉजी और एंथ्रोलॉजी ये दोनों में यूज़ होता है। मैनस्क्रिप्ट मतलब कोई बुक्स थे, पुरानी बुक्स, उसको वो कितने साल पुराना है वो उससे पता चलता है। कितने साल पुराना है वो फॉसिल है वो भी पता चलता है इस टेक्निक से। और क्या बताओ इसके अंदर, अभी जो वर्टिब्रेट्स है वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में हो गए, ये सब कुछ बताया। ठीक है,
ये पूरा कट है, ठीक है नहीं, ये पूरा कट है। ये वाला अगर बताऊँ तो चलिए ये बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी एप्स अगर बताऊँ तो सेनोजोनिक कीड़ा। भाई सेनोजोनिक क्यों लिखा, रुको मैं बताता हूँ। सेनोजोइक, कमेंट कीजिए, उसको रिप्लाई करता मैं, ठीक है। एव्स, बर्ड्स एनिमल्स। अभी एव्स मतलब कि उड़ने वाली पक्षी, तो अभी बीच में ये कहाँ से आ गया। हाँ सॉरी, मैमल्स लिखा है ना, तो मैमल्स रैबिट में आता है, ठीक है, राइट है राइट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी स्नेक्स, रेप्टाइल्स। भाई रेप्टाइल्स को मैं सुना है कि सांप जो होते हैं ना, सांप को पेरते हैं, लेकिन पेड़ क्यों गायब हो गए, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। क्या है ना कि सांप को है ना बिल के अंदर छुपने की बहुत आदत थी, लेकिन सांप का वो क्या बोलती है, सांप को बिल में छुपना नेचर के लिए रॉन्ग था। नेचर ने सोचा था कि सांप बिल में नहीं छुपेगा, दीवारों में ऐसे झाड़ों के ऊपर चढ़ेगा, उसके लिए पेड़ बनाए थे सांप को, लेकिन वो बिल में छुपने लग गया, तो उसके जो ये थे ना पेड़, उस पेड़ को ही गायब कर दिए, ठीक है। नेचर भी बड़ा ये है। अगर ऐसे हमने अगर थोड़ा सा पीछे हम जाए तो फिर पीछे हमने पीछे ये किया है क्या, नहीं है। हाँ आगे आगे, सॉरी गाइस, लेमार्किज्म के बारे में बता रहा था। ये देखिए ये रहा, कि इसके इसके जो जिराफ के जो नेक होते ना, वो जिराफ को है ना नीचे के पत्ते पसंद नहीं थे, ऊपर ऊपर के ताज़े ताज़े पसंद थे। इसीलिए वो है ना अपना नेक हर वक्त है ना ऊंचा ऊंचा करता रहता था, उसकी वजह से उसकी है ना गर्दनी ऊंची हो गई। यही एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। सांप का भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अभी डायनासोर, डायनासोर मेजोजोइक इरा में था, रेप्टाइल्स। फिर एम्फीबिया। अभी एम्फीबियंस मतलब क्या है और पीसेस मतलब क्या। एम्फीबियंस मतलब कि जो कि पानी और ज़मीन दोनों के ऊपर रह सकते हैं, उसका एम्फीबियंस। और पीसेस मतलब कि पानी में रहने वाले। पीसेस और फिशेस दोनों में एक ही है, ठीक है। ये पहले ये और इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब स्पाइनल कॉर्ड। जिसको स्पाइनल कॉर्ड होता नहीं है उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, और जिसको स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। आप ये पूरा समझ गए होंगे मुझे लगता है, आशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कनेक्टिंग लिंक्स होता क्या है भाई, ये क्या है, बहुत अजीब है। हाँ हाँ, बहुत मुझे देखने का ये लंग फिश। हाँ गाइस, ये ऐसा फिश है जो कि इंसानों के जैसे सांस ले सकता है। और ये पेरीपेटस, बहुत डरते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी है। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब कि इससे ही है, कि कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या है कि है ना, एक एनिमल एनिमल दूसरे एनिमल के साथ लिंक, मतलब कि उसके ऐसा है ना कुछ कैसे बताओ। हाँ एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे क्लास में अगर तुम्हारी क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं, तो एक ने अगर समझ लो एक ब्रांडेड शर्ट पहना, तो दूसरा भी उसको कॉपी करके ना ब्रांडेड शर्ट पहनता है, उसके ऐसे कनेक्ट करना चाहता है, लिंक ये करना चाहता है। तो सेम ऐसे ही होता है। अगर इस डक के पास अगर है ना इसके ऐसा अगर ये क्या बोलते हैं बी के, तो ये भी है ना बीक लाना चाहते हैं, यही कनेक्टिंग लिंक्स है, ठीक है। चलो देखते हैं वर्ड्स में क्या है। गाइस अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए पढ़ने में, ठीक है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर देखूँ तो क्या है इम्पोर्टेंट। सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हाँ अरे इधर भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही है। मॉर्फोलॉजिकल क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कनेक्टिंग लिंक्स, दे कैन बी रिलेटेड टू, हाँ ठीक है। अभी कनेक्टिंग लिंक मॉर्फोलॉजिकल भी बोल सकते थे, लेकिन इसमें कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला, क्योंकि गाइस ये जो एनिमल्स है इनके जो प्रजाति है वो अलग अलग है, और उनकी है ना सिर्फ कुछ चीज़ें ही है ना सेम है, इसीलिए उनको कनेक्टिंग लिंक्स बोला गया है, ठीक है। पेरीपेटस, अभी जो पेरीपेटस, ये पेरीपेटस है, ठीक है। अब पेरीपेटस का क्या कनेक्शन है। हाँ इसका जो है ना बॉडी है ना वो सेगमेंटेड है। ये किसके साथ ये मेल खाता है, तो ये मेल खाता है आर्थ्रोपोडा और कौन सा ये कहाँ पर चला गया, रुको एक ही मिनट। हाँ एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, यहाँ पर लिखा है देखो, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। अभी ये सारे सिचुएशन में एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ सेगमेंटेड बॉडी होता है, ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट रहेगा तो हर हर मैं पूरा पैराग्राफ बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा गाइस, ठीक है। इसके से ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरे ये तो डेफिनेशन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल भी लिख लो, ये पूरा लिख लो, कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये पूरा लिख लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है इतना ही चाहिए।
और पेरिपेटस क्या है, इतना हो गया। अभी जो डक बिल, ये जो दिख रहा है ना, ये एनिमल क्या है कि ये अंडे देता है, ठीक है। ये अंडे देता है, मतलब क्या है, रेप्टाइल है। लेकिन ये मैमल्स के साथ ये दे रहा है, मैमल्स की जैसा बिहेव कर रहा है। ये मैमल, इसके अंदर मैमरी ग्लैंड्स है और इसके ऊपर बाल है, जो कि मैमल्स का प्रजाति के अंदर होती है, ना कि रेप्टाइल्स के अंदर। तो इसके वजह से ये कनेक्ट रेप्टाइल मैमल्स के साथ कनेक्टिंग लिंक्स बना रहा था, ठीक है। अभी लंग फिश क्या है, वो पीसेस, मतलब कि पानी में रहने वाला जीव है, तो वो उसको तो गिल से सांस लेना चाहिए, लेकिन वो उससे नहीं लेता, वो लंग से लेता है, हमारे इंसान के जैसा। तो मैमल्स का बर्ताव कर रहा है वो, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। अभी अरे भाई हमारा ये भी ख़त्म, कनेक्टिंग लिंक्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। इसको गायब कर देता, ठीक है। अभी आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अभी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या आता है गाइस, आप थर्ड लेसन में सीखने वाले हैं। तो एम्ब्रियो किससे बनता है, तो जाइगोट। अभी जाइगोट क्या पूछोगे गाइस, तो थर्ड लेसन में पूरा उसका चैप्टर ही पढ़ा हुआ है, पूरा समझ लेना। अगर तभी चाहते हो तो अभी कमेंट कीजिए, अभी बना डालूंगा, ठीक है। तो ये सारे एम्ब्रियो है, किस किस के सारे वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर सबसे जल्दी पता चलने वाला कौन सा पता है, क्या मैं भी बोल सकता हूँ कि ये टोटोइस है कि नहीं। ये बार बार आ रहा है, टोटोइस सबसे जल्दी समझ में आता है, ठीक है। और किसका समझ में आता है, हमारा खुद का, ये इंसान। अरे इंसान और पिग दोनों सेम दिखते हैं क्या, चलो जान दो, इसके अंदर डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अभी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अभी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको ही स्टेजेस, उनके स्टेजेस होते हैं, 1 से 7 दिन, 1 से 15 दिन, 1 से 30 दिन, 9 महीने, ऐसे होती है, ठीक है। स्टेजेस होते हैं, उसी को एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है और सिमिलैरिटीज, हाँ, इससे ये पता चलती कि इसके जो सारे, ये सारे कितने भी दिख रहे हैं ना, उन सबके कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। इतना ही बताएं और कुछ नहीं। अब देख सकते हैं इसके, ये जो दिख रहे हैं ना, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, इससे ही पता चल रहा है कि सारे के कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। मतलब कि ये टोटोइस भी हमारा ही पूर्वज है, मतलब सभी को हमें मान देना चाहिए, ठीक है। ख़त्म हो गया गाइस, मैंने बोलता ना कि मैं इधर तक पढ़ाऊँगा, हो गया। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और मेरे गाइस मेरे चैनल ग्रो कीजिए प्लीज़ गाइस। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।